Very good morning to all the students. We'll be studying English for class 3. We'll be studying lesson number 2. The name of the lesson is It's Raining, meaning बारिश हो रही है. So let us start with the chapter. यहाँ पे जैसे आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो द स्टार्टर किट जैसे आपके लिए एक्टिविटी है मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स. तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 3 पिक्चर्स दी गई हैं और यहाँ पे आपको कुछ ये 3 वर्ड्स दिए गए हैं. तो ये जो फर्स्ट स्पेलिंग है HAILING इसको हम रीड करते हैं हेलिंग. हेलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जब आसमान में से है ना बर्फ़ के गोले गिरने लगते हैं उसे हम कहते हैं हेलिंग. तो ये तीनों पिक्चर में से द लास्ट पिक्चर जो आप अभी देख सकते हो आपके स्क्रीन पे इसका नाम है हेलिंग. लेट अस गो टू द सेकेंड वर्ड. द सेकेंड वर्ड इज़ रेनिंग. रेनिंग का मतलब क्या है? अब हमारे पास 2 पिक्चर बची है. तो ये जो सेकेंड पिक्चर है जैसे आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे दिस पिक्चर इज़ ऑफ रेनिंग. एंड लास्ट हमारा वर्ड है स्नोविंग. तो ये जो बच्चा आइस की चला रहा है अपने पाँव में लगा के इसे हम कहते हैं स्नोविंग. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप. ड्रिप ड्रॉप फॉल्स द रेन. मतलब जब बारिश होती है ना तो उसे टिप 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 पानी गिरती है. उसी साउंड को टिप टिप को यहाँ पे कहा जा रहा है ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप. धीरे धीरे बारिश गिर रही है. ओके नेक्स्ट. इट वेट्स द लैंड. इट वेट्स द लैंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वेट्स का मतलब होता है गीला. गीली जब बारिश होती है तो ऑब्वियस सी बात है सब कुछ गीला हो जाता है. एंड द लैंड. लैंड का मतलब होता है ज़मीन. तो जब बारिश होती है वो ज़मीन को पूरा गीला कर देती है. नेक्स्ट. इट मेक्स पडल्स ऑन द ग्राउंड. अब पडल का मतलब क्या होता है? जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो. देखो एक ग्राउंड है और ग्राउंड के बीच में आपको कहीं पे पानी भरा हुआ दिख रहा है, राइट? उसे हम कहते हैं पडल्स. तो जब बारिश होती है तो ग्राउंड पे क्या होता है? पडल्स बन जाते हैं. लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. डू यू नो हाउ वाटर गेट्स अप टू द स्काई? मीनिंग क्या आपको पता है कि पानी आसमान तक या ऊपर बादल तक कैसे जाता है? डू यू नो हाउ दिस वाटर कम्स बैक टू द अर्थ एज रेन? आपको पता है जो बारिश होती है ना वो नीचे से जो पानी ऊपर जाता है वही फिर बारिश बन के वापस आता है. सो लेट्स नो ऑल अबाउट दिस. आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि बारिश कैसे होती है, ऊपर तक पानी कैसे जाता है. द सन इज़ वेरी हॉट. मतलब जो सन है, जो सूरज है वो बहुत ही गर्म है. इट वार्म्स द अर्थ. मतलब सूरज क्या करता है? हमारी पृथ्वी को, हमारे अर्थ को गर्म कर देता है. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. सूरज की गर्मी से हमारी धरती पे जो पानी है वो वाटर वेपर बन जाता है. मीनिंग वो भाप बन जाता है. आपने आपके घर पे भी देखा होगा कि आपकी मम्मी जब पानी उबालती है तो उसमें से धुआं निकलने लगता है. तो वो जो धुआं निकलता है उसे हम कहते हैं वाटर वेपर. नेक्स्ट. देयर इज़ ऑलवेज वाटर वेपर इन द एयर. मतलब जो हवा होती है ना उसमें हमेशा वाटर वेपर होता ही है. वी कांट सी इट. हम उसे देख नहीं सकते. वी कैन सी इट ओनली व्हेन इट चेंजेस बैक इनटू वाटर ड्रॉप्स. हम वाटर वेपर मतलब हम भाप को तभी देख सकते हैं जब वो फिर से पानी की बूंदों में बदलेगा तब. द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल मेक दिस क्लियर टू यू. अब देखो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे. ये एग्जाम्पल से आपको ये वाटर कैसे बनता है ये और क्लियर हो जाएगा. देखो सबसे पहले आप ये फ़ोटो को देखो. फ़ोटो को आप ऑब्जर्व करो. ये फ़ोटो में एक लड़की है. उसने अपने सर पे एक टोपी पहनी है. उसने मफलर लगाया है अपने गले के पास. उसने अपने हाथ में ग्लव्स पहना है. और ये लड़की का जो कपड़ा है वो भी बहुत मोटा कपड़ा दिख रहा है. तो मीनिंग हम ये समझ सकते हैं कि ये लड़की जिस जगह पे रहती है वहाँ पे बहुत ठंडा मौसम होगा. क्योंकि देखो उसके गाल भी एकदम पिंक पिंक हैं. मतलब ये लड़की जो एक्सपेरिमेंट आपको जहाँ पे ये करना है ये ऐसा बता रहे हैं कि ये बहुत ही ठंडा मौसम है जहाँ पे वो लड़की रहती है. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ वार्म. मतलब आप जो सांस बाहर छोड़ते हो वो हमेशा गर्म रहती है. मतलब थोड़ी सी बाहर के मुकाबले आपकी हवा थोड़ी गर्म रहती है. देयर इज़ वाटर वेपर इन इट.
आप जो हवा बाहर छोड़ते हो उसमें थोड़ा वाटर वेपर मतलब थोड़ी भाप उसमें रहती है. द वाटर वेपर इज अवर ब्रेथ इन अवर ब्रेथ हिट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड. द वाटर वेपर इन अवर ब्रेथ हिट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड. तो जो पानी की भाप है हमारी सांसों में, वो जैसे हम बाहर छोड़ते हैं वो बाहर की ठंडी हवा से मिल जाता है. इट चेंजेस इनटू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. जैसे ही वो हमारे अंदर की सांस बाहर आती है वो बाहर की ठंडी हवा से मिल जाती है और वो पानी की बूंदों में बदल जाती है. वी कैन सी दिस ड्रॉप्स इफ़ द डे इज़ क्वाइट कोल्ड. ये एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स आप कब कर पाओगे? जब ठंडी का मौसम होगा. जैसे आपने देखा भी होगा कि जब ठंडी का मौसम होता है ना, हम जब हमारे मुंह से सांस छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे मुंह में से धुआं निकल रहा है. तो ये क्यों होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज आपके अंदर की गर्म हवा जब बाहर की ठंडी हवा से टकराती है ना, तो वो पानी की बूंद की तरह बन जाती है. वो एक दे लुक लाइक अ लिटिल क्लाउड कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ. जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठंडी के मौसम में आप आपके मुंह से जब हवा छोड़ते हो तो ऐसा लगता है कि आपके मुंह में से बादल निकल रहा है. तो यहाँ पे भी वही लिखा है. वी विल गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2. देखो, बिफोर आई स्टार्ट विद द एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में आपको एक केटल है, मतलब जिसमें हम चाय पकाते हैं. वो केटल का जो स्पाउट है, मतलब ये जिसमें से धुआं निकल रहा है ना, ये जो पाइप है स्टूडेंट्स, ये पाइप को हम लोग बोलते हैं स्पाउट. तो ये स्पाउट में से आप देख सकते हो कि धुआं निकल रहा है, राइट. चलो अब हम इसको रीड करते हैं. When we heat water in a kettle, मतलब जब इस केटली में आप जब पानी को गर्म करते हो, the water changes into steam. तो इसके अंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे भाप बन जाता है. This steam gushes out of the spout. मतलब इसके अंदर का जो पानी है, वो अंदर जो पानी को उबालने के बाद जो स्टीम बन रहा है ना, जो भाप बन रही है, वो भाप फटाफट ये पाइप जिसे हम स्पाउट कहते हैं, वो स्पाउट में से फटाफट वो स्टीम बाहर निकल रहा है. और आप ये फोटो में भी देख सकते हो. इट हिट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड. और वो अंदर बहुत गर्म है और जैसे ही वो बाहर आता है वो ठंडी हवा से टच हो जाता है, मतलब वो ठंडी हवा से टकरा जाता है. इट चेंजेस इनटू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. बाहर आते ही वो जब ठंडी हवा से टकराता है तो वो पानी की बूंदों में बदल जाता है. We can see these little drops dancing near the spout like an angry crowd. ये जो केटल के अंदर से जो गर्म हवा निकल रही है वो आपको ऐसा देख के लगेगा कि ये कोई एक गुस्से वाला बादल ही है जो अंदर से बाहर निकला है. Let us go to the next page. Thus, we know that there is water vapor in the air all the time. मतलब जैसे कि अब आप जानते ही हो कि बाहर वाटर वेपर, मतलब हवा में वाटर वेपर हमेशा रहता ही है. दो वी कांट सी इट, भले ही हम उसे देख नहीं सकते. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. जो सूरज की किरणें होती हैं, मतलब सूरज की किरणें क्या करती हैं, पानी को भाप में बदल देता है. नेक्स्ट, द वार्म एयर कैरीज इट हायर एंड हायर इनटू द स्काई. तो जो द वार्म एयर कैरीज इट हायर एंड हायर इनटू द स्काई, गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती जाती है और वो ऊपर उठते उठते एकदम ऊपर तक चली ही जाती हैं. नेक्स्ट, हाई अप इन द स्काई द एयर इज़ वेरी कोल्ड. मतलब जब वो गर्म हवा ऊपर जाती रहती है तो वो ऊपर की ठंडी हवा से मिल जाती है. When the water vapor meets the cold air, it turns into little drops of water. तो जैसे सूरज की किरणों ने धरती के पानी को गर्म किया, वो पानी धीरे धीरे वाटर वेपर मतलब भाप बन के वो ऊपर जा रहा है और वो ऊपर तब तक जाता रहता है जब तक वो ठंडी हवा से मिल नहीं जाता. और जब वो ठंडी हवा से मिलता है वो धीरे धीरे पानी की बूंदों में बदलना चालू हो जाता है. We can see this little drops floating in the sky as cloud. जब ये गर्म पानी ऊपर जाके ठंडी हवा से मिल जाता है तो आप उसे ऊपर बादलों के तौर पे, बादलों के रूप में देख सकते हो. नेक्स्ट, sometimes
These floating drops of water pass through very cold region. कभी कभी क्या होता है ना, ये जो गर्म हवा ऊपर जा रही है, जब वो ठंडी हवा से टकराती है, तो जब वो आगे बढ़ती रहती हैं, तो आगे जाते जाते कभी कभी वो ऐसी जगह पे पहुंच जाती हैं जहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा है। तो इससे क्या होता है, देन दे गेट टुगेदर एंड बिकम बिगर। तब वो धीरे धीरे जो अभी क्लाउड्स बने थे, वो धीरे धीरे क्लाउड्स और बड़े हो जाते हैं। व्हेन दे आर क्वाइट बिग एंड हैवी, जब वो काफ़ी ज़्यादा बड़े और काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाते हैं, द एयर कांट होल्ड देम, जब हवा उनको रोक नहीं सकती, दे बिगिन टू फॉल डाउन टू द अर्थ एज रेन, तब वो इस धरती पे फिर से बारिश के रूप में गिरना चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट, sometimes it is cold, it is so cold up there that all the little drops in a cloud gets frozen. तो कभी कभी क्या होता है, ऊपर इतना ठंडा है ना कि ये जो पानी की बूंदें हैं वो एकदम बर्फ बन जाती है। Then they fall to the earth as hail or snow. और जब ऐसा होता है तो वो जो पानी पहले गिरता था, अब वो पानी के बजाय हेल, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि बर्फ़ का गोला ऊपर से गिरने लग जाता है। अब देखो, हम है ना यहाँ पर, जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हो। अब मैं ये पिक्चर एक बार आपको इन डिटेल समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एक सन है। देखो, वो सनलाइट लिखा है। सनलाइट धीरे धीरे आ रही है ग्राउंड पे। तो ग्राउंड का जो वाटर है स्टूडेंट्स, देखो अब वो धीरे धीरे यहाँ पे वाटर वेपर लिखा है ना, मतलब सूरज की गर्मी से ये पानी धीरे धीरे भाप बन के ऊपर जा रहा है। अब देखो, पहले यहाँ पे छोटे छोटे क्लाउड्स थे, फिर ऊपर जाते जाते धीरे धीरे देखो सारे क्लाउड्स एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। फिर जैसे वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गए, तब वो फिर से रेन बन के बारिश के रूप में वो नीचे गिरने लगते हैं। और यही क्लाउड्स जब आगे जाते रहते हैं और वो ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वो रेन के बजाय स्नो, मतलब एक बर्फ़ के तरीके से वो नीचे गिरने लगते हैं। एंड फिर से ये पूरा प्रोसेस रिपीट होता है। वही पानी नीचे आता है, फिर से सन उसको हीट करता है, वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है, एंड देन अगेन इट कम्स डाउन एज रेन। सो दिस स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये हमेशा चलता ही रहता है। नेक्स्ट, thus we see that when it rains, hails or snow, the sky in fact returns to the earth the same water it had taken up as water vapor. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि धरती पे कौन सा पानी गिरता है, धरती पे वही पानी गिरता है जो वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है। सो विद दिस स्टूडेंट्स, we are finishing this lesson. I hope you have understood and we will end this class. हमारा ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।